हनुमान जी सीता माँ को ढूंढ के वापस आ रहे थे। उनके हाथ में था सीता माँ का कंगन। ये कंगन सिंपल नहीं था, ये प्रेम का, भक्ति का प्रतीक था। ये कंगन राम जी के लिए था, प्रूफ के लिए कि सीता माँ सेफ हैं। हनुमान जी जल्दी से जल्दी राम जी के पास पहुंचना चाहते थे, पर उनकी जर्नी इजी नहीं थी। ये यात्रा बहुत लंबी थी, थकान हो रही थी। हनुमान जी एक सुंदर बगीचे में पहुंचे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। सुंदर फूल खिले हुए थे, अच्छी अच्छी साउंड्स आ रही थी। ये जगह रेस्ट करने के लिए परफेक्ट थी। हनुमान जी ने सोचा थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेता हूँ। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने सोचा नहा लूं तो फ्रेश हो जाऊंगा। पास ही में एक सुंदर तालाब था। हनुमान जी तालाब की तरफ चल दिए। हनुमान जी ने कंगन तालाब के किनारे रख दिया। वो पानी में उतर गए। ठंडे पानी से उन्हें बहुत रिलैक्स फील हुआ। अचानक एक बंदर आया। वो बहुत शरारती था। उसने कंगन देखा। कंगन उसे बहुत पसंद आया। वो कंगन उठाकर भाग गया। हनुमान जी ने देखा तो वो बंदर के पीछे भागे। बंदर ने कंगन एक घड़े में डाल दिया। ये घड़ा बहुत पुराना था। ये घड़ा रहस्यमय था। हनुमान जी ने घड़े में देखा। उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। घड़े में हजारों कंगन थे, सब एक जैसे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि असली कंगन कौन सा है। तभी वहां एक ऋषि आए। ये ऋषि मुनींद्र थे। मुनींद्र ऋषि बहुत वाइज थे। हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम ऋषि को बताई। मुनींद्र ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा ये कोई सिंपल घड़ा नहीं है। ऋषि मुनींद्र ने बताया इस घड़े में जो भी जाता है उसकी 2 कॉपीज बन जाती है। हनुमान जी को यह बात स्ट्रेंज लगी। ऋषि ने हनुमान जी को समझाया यह घड़ा माया का प्रतीक है। माया हमें कंफ्यूज करती है। हनुमान जी को ऋषि की बात समझ आ गई। उन्होंने ऋषि का धन्यवाद किया। उन्होंने ऋषि से पूछा मैं आपकी सेवा में कुछ कर सकता हूं? ऋषि मुनींद्र ने कहा जाओ राम का नाम लो, यही सबसे बड़ी सेवा है। Section 6, The Test of Faith. This chapter delves into the unwavering devotion and loyalty of Hanuman towards Lord Ram, a tale that has been passed down through generations, inspiring countless devotees. हनुमान जी राम जी के पास वापस आ गए। उनकी आंखों में भक्ति और समर्पण की चमक थी। उन्होंने अपने प्रभु के चरणों में शीश झुकाया और अपनी यात्रा की कथा सुनाने लगे। उन्होंने पूरी स्टोरी राम जी को सुनाई। हर शब्द में उनकी भक्ति और प्रेम झलक रहा था। राम जी ने ध्यान से सुना और हनुमान जी की निष्ठा की सराहना की। राम जी हनुमान जी की भक्ति देखकर खुश हुए। उनके चेहरे पर एक संतोष और प्रसन्नता की झलक थी। उन्होंने हनुमान जी की भक्ति को सराहा और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया। यह आलिंगन उनके बीच के अटूट बंधन का प्रतीक था। हनुमान जी ने अपने प्रभु के आलिंगन में अपार शांति और संतोष महसूस किया। सीता माँ भी हनुमान जी से बहुत खुश हुई। उन्होंने हनुमान जी की भक्ति और समर्पण की सराहना की और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने हनुमान जी को एक माला दी। यह माला उनके प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक थी। हनुमान जी ने माला को आदरपूर्वक स्वीकार किया। ये माला मोतियों की बनी थी। हर मोती में सीता माँ का प्रेम और आशीर्वाद समाहित था। यह माला हनुमान जी के लिए बहुत मूल्यवान थी। हनुमान जी माला लेकर बहुत खुश हुए। उन्होंने माला को अपने हाथों में लिया और उसे ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर एक संतोष और प्रसन्नता की झलक थी। वो माला को ध्यान से देख रहे थे। हर मोती को उन्होंने ध्यान से परखा। उनके मन में एक विचार आया, क्या इन मोतियों में राम का नाम होगा? तभी उनके मन में आया, क्या इन मोतियों में राम का नाम होगा? ये विचार उनके मन में गहराई से बैठ गया। उन्होंने माला को और भी ध्यान से देखना शुरू किया, हर मोती को परखते हुए। उनके मन में यह जानने की उत्सुकता थी कि क्या इस माला में उनके प्रभु का नाम छिपा है। यह उनके भक्ति और समर्पण की एक और परीक्षा थी जो उन्होंने अपने प्रभु के प्रति अपनी निष्ठा को साबित करने के लिए ली। सेक्शन 7, सीकिंग सॉलेस इन सॉलिट्यूड। हनुमान जी ने एक मोती तोड़ा, उसमें राम का नाम नहीं था। उन्होंने दूसरा मोती तोड़ा, उसमें भी राम का नाम नहीं था। हनुमान जी उदास हो गए। उन्होंने सारे मोती तोड़ डाले, पर किसी में भी राम का नाम नहीं था। ये देखकर सीता माँ गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा, हनुमान, ये क्या किया तुमने? हनुमान जी ने कहा, माँ, जिन मोतियों में राम का नाम नहीं है वो मेरे किस काम के। Section 8, The Path to True Devotion. In the ancient land of India, where devotion and spirituality were the essence of life, there lived a divine monkey god named Hanuman.
His loyalty and love for Lord Rama were unparalleled, and his heart was pure and full of devotion. सीता माँ हनुमान जी की बात सुनकर और भी गुस्सा हो गई। हनुमान जी ने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया था जिससे सीता माँ का दिल दुखा था। उन्होंने सोचा कि हनुमान जी ने उनके मोतियों की माला तोड़कर उनका अपमान किया है। उन्होंने हनुमान जी को श्राप दे दिया। ये श्राप हनुमान जी के लिए बहुत ही दुखदाई था, क्योंकि उन्होंने कभी भी सीता माँ का अनादर करने का सोचा भी नहीं था। हनुमान जी दुखी होकर वहां से चले गए। उनके मन में बहुत सारे सवाल थे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्या गलत किया था जिससे सीता माँ इतनी नाराज हो गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या गलत किया। वे सोच में डूबे हुए थे और उनके मन में एक ही सवाल था, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? वो एक जंगल में पहुंच गए। जंगल की शांति और हरियाली ने उनके मन को थोड़ी शांति दी, लेकिन उनके सवाल अभी भी अनुत्तरित थे। वहां उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने हनुमान जी के चेहरे पर उदासी देखी और उनसे पूछा, हे पवन पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? साधु ने हनुमान जी को समझाया, तुमने मोती इसलिए तोड़े क्योंकि तुम राम से सच्चा प्यार करते हो। साधु ने कहा, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है। तुमने जो किया वह तुम्हारे सच्चे प्रेम का प्रतीक है। हनुमान जी को साधु की बात समझ आ गई। उनके मन का बोझ हल्का हो गया और उन्होंने महसूस किया कि सच्ची भक्ति का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, लेकिन सच्चे प्रेम और निष्ठा से ही वह मार्ग प्रशस्त होता है। हनुमान जी ने साधु के शब्दों को अपने हृदय में बसा लिया और ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी भक्ति और भी प्रगाढ़ करेंगे और अपने प्रभु राम के प्रति अपनी निष्ठा को और भी मजबूत बनाएंगे। हनुमान जी ने वापस मंदिर की ओर प्रस्थान किया। उनके कदमों में अब एक नई ऊर्जा थी और उनके मन में एक नई समझ। उन्होंने सीता माँ से माफी मांगी और अपनी भक्ति को और भी सच्चा और गहरा बनाने का संकल्प लिया। सीता माँ ने हनुमान जी को माफ कर दिया और उनके सच्चे प्रेम और निष्ठा को समझा। इस प्रकार हनुमान जी ने सच्ची भक्ति का मार्ग पाया और अपने प्रभु राम के प्रति अपनी निष्ठा को और भी मजबूत किया। Section 9. The timeless message of Bhakti. Bhakti, or devotion, is a timeless concept that transcends the boundaries of religion, culture, and time. It is a path that leads to the divine, a journey that transforms the soul and brings one closer to the ultimate truth. साधु ने कहा, सच्ची भक्ति का मतलब है हर चीज में राम को देखना। साधु ने अपने शिष्य को समझाया कि भक्ति केवल मंदिरों और पूजा स्थलों तक सीमित नहीं है। यह एक जीवन शैली है, एक दृष्टिकोण है जो हमें हर जीव और हर वस्तु में ईश्वर को देखने की प्रेरणा देता है। हनुमान जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने अहंकार और अज्ञानता के कारण एक साधु का अपमान किया था। यह एहसास उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें सच्ची भक्ति के मार्ग पर वापस लाया। उन्होंने साधु से माफी मांगी। हनुमान जी ने साधु के चरणों में झुककर अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। यह क्षण उनके लिए आत्मज्ञान और विनम्रता का प्रतीक था। साधु ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। साधु ने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सच्ची भक्ति का मार्ग हमेशा क्षमा और प्रेम से भरा होता है। यह आशीर्वाद हनुमान जी के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। हनुमान जी फिर से खुश हो गए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची भक्ति का मार्ग उन्हें शांति और आनंद की ओर ले जाता है। यह एहसास उनके जीवन में एक